Assalamu alaikum. Welcome to my channel Unique Academy नौशेरा। आज की वीडियो में हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिसेस क्या है, कैसे बनती है, इसकी टाइप्स कितनी है। आज की वीडियो बहुत अहम है, इसमें आपको काफ़ी मालूमात फराहम होगी मैट्रिसेस के बारे में। तो शुरू करते हैं। मैट्रिक्स बेसिकली एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका प्लूरल मैट्रिसेस है। आमतौर पर हम मैट्रिसेस बोलते हैं, ये एक प्लूरल है किसका, मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ये एक रेक्टेंगुलर किस्म का फ्रेम होता है जिसमें रियल नंबर्स, सिर्फ रियल नंबर नहीं, एडवांस लेवल पे इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ जाते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर जो इंक्लोज होते हैं एक खास एरे तरतीब के साथ, तो वो हमारे पास मैट्रिक्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर हम कुछ नंबर लिखते हैं यूं 3, 2, 8, 0, -1, 6 और इनको इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंक्लोज करते हैं, तो ये एक रेक्टेंगुलर एरे हो गई है। एरे मीन खास तरतीब हमने लिख दी है, ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दी है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स कहलाएगी। अब मैट्रिक्स नंबर से बनते हैं, तो अगर नंबर्स को हम इस तरतीब से लिखेंगे तो ये हमारे पास रो कहलाएगी। क्योंकि फर्स्ट रो है तो ये हमारे पास रो 1 होगी, और इसी तरह ये चूंकि सेकंड रो है तो ये हमारे पास रो 2 होगी। इसी तरह अगर इस मैट्रिक्स में हम नंबर्स को इस तरतीब से पढ़ेंगे तो ये हमारे पास कॉलम कहलाएगी, और चूंकि ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है तो ये C1 होगी, ये हमारे पास C2 होगी, ये हमारे पास C3 होगी। रो और कॉलम की बेस पे हम मैट्रिक्स की एक डिफिनेशन यूं भी कर सकते हैं कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर फ्रेम in which the number are enclosed in rows and columns. When the numbers are right in rows and columns, that is a rectangular frame is called matrix. मैट्रिक्स को हमेशा के लिए हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर किसी भी मैट्रिक्स में अल्फाबेट्स आ जाए तो उनको हम स्मॉल लेटर में, स्मॉल केस में, लोअर केस में पढ़ेंगे, ABC के साथ, FGH इस तरह। यानी कि मैट्रिक्स के जिन नंबरों से हमारे पास मैट्रिक्स बनता है वो हमारे पास एलिमेंट या इंट्रीज कहलाते हैं। ये जो हमारे पास नंबर है, ये जिनसे मैट्रिक्स बनता है, ये हमारे पास इंट्रीज या एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो अगर ये इंट्रीज और एलिमेंट अगर हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट्स में आ जाए तो ये अगर इंट्रीज हो तो ये स्मॉल केस में लिखेंगे, और अगर ये मैट्रिक्स हो तो फिर हम इसको कैपिटल केस में लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, मैट्रिक्स के हमारे पास ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होती है? हर मैट्रिक्स का अपना ऑर्डर होता है। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट करती है या शो करती है। यानी कि एक ऑर्डर जो है वो हमारे पास मुश्तमिल होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये हमारे मैट्रिक्स को ऑर्डर कहलाती है। एक मैट्रिक्स में कितनी रोज है, कितनी कॉलम है, उनको अगर हम प्रोडक्ट फॉर्म में लेके, सिर्फ फॉर्म में लेके मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में लेके, तो वो हमारे पास उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, वो हमारे पास इस तरह है कि 3, 5, 0, -9, 6, 3। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जो है, नंबर ऑफ रो वो हमारे पास 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स
वो हमारे पास 3 है, तो इस वजह से ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो हमारे पास रोज, आर मीन रोज, सी मीन कॉलम, रो इंटू कॉलम मीन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा। और ऑर्डर को हम किसी भी मैट्रिक्स की नोटेशन के फुट नोट में लिखेंगे, ये हमारे पास फुट नोट कहलाता है। ठीक है, 2 और 3 हमारे पास फुट नोट कहलाएगा, यानी कि जो बॉटम में लिखते फुट नोट होगा, और ये हमारे पास बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाएगा। मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए जनरल टर्म हम यूज करते हैं कि आर इंटू सी। तो मैट्रिक्स में कितनी रोज है कितनी कॉलम है, वो हम उस मैट्रिक्स के ऑर्डर से शो करेंगे। ठीक है।